यति बेला हामी सतनामा आइपुगेका छौँ। खींच रहे हैं कि खिंचवा रहे हैं? खींच रहे हैं, खिंचवा रहे हैं। हामी नेपालदेखि द्वितीय राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका छौँ। त्यसका लागि यहाँ हुनुहुन्छ प्रभात सर, विक्रम शिशिर, हरि सर, राजकुमार सर, हजुरले भनिदिनु भयो, प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, हामी फेरि यहाँनिर सतनाबाट तपाईहरुलाई यो भिडियो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय साहित्य प्रभा मंच द्वितीय राष्ट्रीय महाधिवेशन 9 अप्रैल 2023 साइन मैरिज गार्डन सिंधी स्कूल के पास सतना में एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। यो भित्रको दृश्य यहाँलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। तयारी भइरहेको छ, कार्यक्रमको भव्य समुद्घाटन कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। हाँ कर दूंगा, थोड़ी देर बात करूँ, घंटे खा बात करूँगा। उषाजी हुनुहुन्छ, कलाकार विक्रम शिशिर सहभागी, कार्यक्रमको स्थल हल। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है। बस एक उस विधाता की मेहरबानी चाहिए, बस एक उस विधाता की मेहरबानी चाहिए। तो जिस शब्दों के अधिष्ठात्री मां सरस्वती के आशीर्वाद से आज राष्ट्रीय साहित्य प्रभा मंच का द्वितीय राष्ट्रीय महाधिवेशन आपके अपने सतना नगरी में संपन्न होने जा रहा है, तो मां से आशीष लेकर के इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज कर रहे हैं। एक बार मेरा निवेदन रहेगा, सम्मानीय यहाँ पर सीमा शर्मा जी मंजरी जी की गरिमा में उपस्थिति है। मेरा निवेदन है मां वाणी की वंदना करें आप जब तक दीप प्रज्वलन हो रहा है। आदरणीय सीमा शर्मा मंजरी जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत आभार। आप सभी लोग आ जाइए। सम्मानीय सतीश सर की उपस्थिति हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि आप प्लीज मंच पर आ जाएं। सतीश शर्मा जी, बहुत सारे उसमें ख्वाब होते हैं, मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, और उनको वो शब्दों से कह करके चित्र देता है। और उसको मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे गीली मिट्टी से कुम्हार है, तो उसको जब कोई आकार दे देता है तब वो मूर्ति हो जाती है, वो तब हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। वैसा ही काम हमारे तमाम कलम के जो हमारे ये विद्वान है, साहित्यकार है, काम होता है कि पीर जब कोई दिल में गहरे उतर जाती है, कि पीर जब कोई दिल में गहरे उतर जाती
जाती है और दिल को जमीन कर जब आंखों से छलक जाती है और जब उसे शब्दों के सांचे में ढाला जाता है, दादा कि जब उसे शब्दों के सांचे में ढाला जाता है तब वही गीत गजल या कविता कहलाती है, तब वही गीत गजल या कविता कहलाती है। ये तमाम गीत गजल और कविता के हमारे जो विद्वान हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे देश में अंग्रेजी भूमि के पहले हम लोग सबसे पहले गणेश जी की स्तुति करते हैं, तो मैं चाहूंगी एक मंत्र से गणेश जी की स्तुति और उसके बाद माँ सरस्वती की वंदना की है। माँ सरस्वती की वंदना आप लोगों के सामने। बच्चे को सिर्फ इशारे से चुप करा देती है, जब उसे इशारे से बता देती है कि तुम यहाँ पर गलत हो, यहाँ पर सही हो, उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों में खुश हो जाती है। जब पिता के कट का बेटा अपने पिता की बातों को सुनते हुए नजर नीचे झुका लेता है और पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, वो सब साबित है, वो सब साबित है जो हमारे हमारे साहित्य प्रभा मंच का उद्देश्य यही है कि हम बघेली को और अधिक महत्व दें। उसी के तहत हमने आज इस कार्यक्रम में बघेली, अवधी, उर्दू, हिंदी सभी लोक भाषाओं को सम्मानित करने का जो प्रण लिया है आज वो पूर्ण होने जा रहा है। मैं आज उपस्थित सभी अतिथियों का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और चलिए कार्यक्रम को दिशा प्रदान करती हूँ, गति प्रदान करती हूँ और कार्यक्रम को अब आगे ले जाते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि आज बहुत हर्ष का विषय है। भाषा को स्थापित करने के लिए जो प्रयास हमारा ये मंच कर रहा है उसका बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये इससे अच्छा अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको गुलामी ही गुलामी पढ़ाई गई, इसलिए हिंदी पीछे हो गई। अगर हम अपने स्वाभिमान की बात पढ़ाएंगे अपने पाठ्यक्रम में तो निश्चित रूप से अपने आप हिंदी का जो उत्तर होना है वो होता चला जाएगा और उसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ कि हो चुकी है। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण हर जगह देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई, अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए, ये सबको पढ़ाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हम गुलाम होकर चले गए, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है कि 15 साल पहले किसी हिंदुस्तान की धरती का एक स्टेट गुजरात का संजीव मेहता नामक व्यक्ति ने ईस्ट इंडिया को खरीद लिया है, ये नहीं पढ़ाया जाता। ये स्वाभिमान की बात जिस दिन हमको पढ़ाई जाने शुरू कर दी जाएगी उस दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसी हॉल के अंदर 1000 आदमी आके सुनेगा और ये कहेगा कि हिंदी को स्थापित करना है तो हमको इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने पड़ेंगे। मैंने हिंदी की बात की। मध्य प्रदेश उन सौभाग्यशाली प्रदेशों में है हिंदुस्तान के
जिसने हिंदी को बढ़ाने के लिए बहुत से अन्य प्रयास किए, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ये बात जरूर मैं चर्चा करूंगा कि अगर हिंदी को बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अगर कोई शुरू कर रहा है हिंदी में, तो मध्य प्रदेश अकेला हिंदुस्तान का राज्य है जिसने हिंदी को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। तो हमें अपनी मातृभाषा से, हमारी मातृभूमि से प्रेम करने का जो जज्बा है वो हमारे अंदर जब तक जीवित रहेगा, जब तक हम अपनी माँ पर, मातृभाषा पर गर्व करते रहेंगे, तब तक कोई हमें पछाड़ नहीं सकता है। और आज का समय मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम कहते थे कि हम विश्वगुरु थे, सोने की चिड़िया थे, अब ये थे शब्द हटाने की आवश्यकता है। अब हम विश्वगुरु फिर से बनने वाले हैं, उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बनने वाला है। क्योंकि अगर मैं आंकड़ों की बात शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा। हमारी जीडीपी अमेरिका, चाइना से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। अगर मैं बात करूं स्वाभिमान की, तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करूंगा। अभी 2 साल पहले हमारे एक सेनापति पाकिस्तान की धरती पर गलती से चला गया था, एक रॉकेट चला गया था। अभिनंदन की बात कर रहा हूं, मैं उस स्वाभिमान की बात कर रहा हूं कि जब जैसे वीडियो लॉन्च होता है सबके मोबाइल में आता है कि हमारी सेना का एक जवान पाकिस्तान में गिर गया है और वहां की जनता ने उसकी पिटाई की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक फोन जाता है, एक टेलीफोन, अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए, और अभिनंदन सकुशल वापस हिंदुस्तान की धरती पर लौटता है। ये हमारा स्वाभिमान जाता है। हिंदुस्तान को आंख दिखाने वाले देश भी अब विचार करते हैं कि अगर फोन आया है और नहीं माने तो ठीक नहीं होगा। कहीं न कहीं ये बात भी ध्यान में आने लगी है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, सब जानते हैं 6 महीने पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, साल भर भी नहीं हुआ। 8 महीने से लड़ रहे हैं। जिस समय लड़ाई चालू हुई, दोनों तरफ से गोला बारूद चल रहे थे। 20,000 हमारे यहाँ के युवा यूक्रेन और रशिया में फंस गए थे। वो किसी भी जाति के थे, किसी भी धर्म के थे, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी थे, इस देश की भारत माता के सपूत थे। इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन जी को फोन किया कि हमें हमारे देश के रहने वाले बालक सकुशल वापस चाहिए। उन्होंने कहा हम क्या करें, युद्ध चल रहा है, बोले युद्ध रोक दो, सीज फायर कर दो, युद्ध विराम कर दो। तो दोनों देशों ने हिंदुस्तान की बात मानी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बात को मानी और युद्ध विराम किया और 24 घंटे का समय दिया। और उसके लिए तय ये हुआ कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा, जिसके छाती में तिरंगा का पेंसिल से बना दिया होगा, जिसकी गाड़ी में तिरंगा लगा होगा, वो हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा लगाकर बाहर के देश में गए। ये आज हिंदुस्तान की ताकत है। इसलिए मैं कह सकता हूँ भारत फिर से विश्व गुरु बनने वाला है, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है। और उसके लिए इस प्रकार के हमारे जो राष्ट्रीय साहित्य प्रभाव मंच जैसे मंच हैं, इनको और सशक्त और बलशाली और इस और स्वाभिमानी हमको बनाना पड़ेगा। ये दायित्व हम सब मिलकर लेंगे और इसी हम प्रण और संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे कि हम अपनी भाषा को, मातृभाषा को आगे बढ़ाने में, मैं बोलने को बहुत लंबा बोल सकता हूँ, बस एक बात बोल के बात समाप्त करूंगा। जो हम कल्पना नहीं करते थे 500 साल पहले, पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब बोलते थे राम मंदिर है, लेकिन राम के दर्शन नहीं हो सकते। हम 1 साल बाद जनवरी 24 में ये वो लोग यहाँ बैठे हैं कि भगवान राम लला के दर्शन उनकी ही जन्म स्थान पर जाकर करेंगे। इसलिए आज हमारा दायित्व है हम सब लोग मिलकर अलग को जगाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, स्वाभिमानी बने, देश प्रेमी बने, भारत माता के चरणों में अपने आप को आवश्यकता पड़ने पर न्यौछावर कर दें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। रब्बानी का ये दोनों को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन दोनों ने हमको ये मौका दिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ
भारतीय राष्ट्रीय साहित्य प्रभा मंच को। और हमने जब हमको ये बोला गया कि आपको जाना है और भारत और नेपाल के जो मैत्री दिखाने के लिए कुछ पेंटिंग बनाया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं। पेंटिंग में कुछ बोल के तो नहीं बता सकते, उसको बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए 2-3-4 दिन हमारा दिमाग घुमाना पड़ा, इतना घुमा तो उसके लिए हमने वो पेंटिंग बनाया। जहाँ ये सबसे पहले ऊपर लाल दिखाया गया है, नीला दिखाया गया, और ये केसरी है, हरा है, सफेद है। ये 2 देशों का जो झंडों का पट्टी के रंग है वो घुल मिलकर वहाँ समेट कर वहाँ रख दिया। फिर और देश का भी तो बनाना चाहिए। फिर वहाँ नेपाल का नक्शा बनाया, हिंदुस्तान का नक्शा बनाया। इसमें फिर रुका नहीं। तो और भी बात है कि भारत और नेपाल का जो संबंध है, चाहे वो साहित्य, चाहे कला, चाहे वो राजनीति, चाहे और बहुत कुछ है, धर्म की बात है। तो उसने हमने उसको प्रतीक बनाया। वहाँ 4 हाथ है, जो पंजे है उसमें दिखाया गया, वो पकड़ में है। वो अभी नया जनरेशन का प्रतीक बनाया है उसने, वो छोटा है। और जो बड़ा प्रतीक है वो संरक्षित करने के लिए, जैसे वो हर मुल्क में सबसे पहले विकास के लिए और राजनीति सबसे पहले आता है। तो हम ये सोच के बनाया कि वो बड़ा है तो वो राजनीतिक है। तो जिसमें जो बनाया है, संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, ये सोच के हमने वो बनाया। साथ में और जो ऊपर सबसे ऊपर है वो हिमालय श्रृंखला है। वो हिमालय श्रृंखला अफगानिस्तान से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, भारत से लेकर, नेपाल से लेकर भूटान तक इसका वो है हिमालय श्रृंखला। उसमें जो धर्म का वो है माउंटेन वो दिखाया गया है। उनकी साइड में कृष्ण जी, वो सबको जानते हैं। और लास्ट में वो हम जितना भी चित्र बनाते हैं, हम प्राकृतिक प्रेमी और नारी प्रधान का बनाते हैं। दुनिया में सबसे सुंदर प्रकृति और नारी से सुंदर कुछ भी नहीं है, ये सोचकर हमने बनाया। और ये थोड़ा मत देने के लिए हम प्राची जी को हार्दिक आभार व्यक्त करके सबसे विदा होता हूँ। धन्यवाद। आदित्य नहीं है, मोरना है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जब जब देश के अंदर क्रांति आती है और समाज सो जाता है, तो समाज को जगाने के लिए कोई बंकिम चंद्र चटर्जी खड़े होकर के आनंद मठ की रचना करता है और पूरे देश भर में क्रांति की ज्वाला खड़ी होती है। जब अधर्म पूरे देश में खड़ा हो जाता है, तलवार की दम पर धर्मांतरण का कुचक्र चलता है, तब कहीं कोई गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जैसा व्यक्ति खड़ा होकर के धर्म की अलग जगाने का काम करता है। ऐसे सभी रचना धर्मी, प्रयोग धर्मी, कला धर्मियों का सतना की इस भूमि पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। साथियों, दुख तब होता है कि जब हमारी पीढ़ी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी और शायद साहित्य प्रभा मंच उसी विचारों को लेकर के काम करती है। 2 लाइनें उन्होंने बड़ी मार्मिक लिखी, हम क्या थे, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर हम सभी। वही चिंतन मंथन और उसी के लिए ये साहित्य प्रभा मंच है। दुनिया को ज्ञान देने वाला भारत आज भी दुनिया में अगर पूछा जाए कि सबसे पहला साहित्य की रचना कहाँ हुई, तो सरस्वती के तट के नीचे पास में वेदों की रचना हुई। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह भूमि है, भारत की भूमि, वह भारत की भूमि है। भारत की भूमि। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा साहित्य प्रभा मंच को, जिन्होंने भाषाओं को जीवित रखने के लिए काम किया। आज जब सोशल मीडिया, इंटरनेट के जमाने में, जिसमें एक मोबाइल में करोड़ों दुनिया मुक्ति में पूरी दुनिया का ज्ञान उसमें मिलता है, आज दुख तब होता है कि पैर में पहनने वाले जूते और चप्पल एसी रूम में मिलते हैं और
साहित्य की किताबें जो है सड़कों में मिलती हैं तो दुख होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने समाज की उन जो चुटीली बातें हैं जो हमारी आने वाली का चाहिए देश के तोह से बढ़े ईमान और का चाहिए देश परदेश में कहूँ रहा खरा फूला। बात क्लियर हुई कि देश परदेश में कहीं रहो फलो फूलो और अपने मिट्टी का रहे ध्यान और क्या चाहिए, अपने मिट्टी का रहे ध्यान और क्या चाहिए। और काम ऐसे करे कि दुनिया सराहे तुमको, कि काम ऐसा करो कि दुनिया सराहे तुमको। अब मन में आए जो ना गुमान और क्या चाहिए, मन में आए जो ना गुमान और क्या चाहिए। और जिसने आपको पढ़ाया है बढ़ाया है, थोड़ा सा भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया है तो ध्यान भी वो कभी कभी होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि आपको मोबाइल में देखें, टीवी में देखें, तमाम शोरे बड़े बड़े शोज में, जैसे वाह भाई वाह शो में हमारी प्राची जी गई, हमारे ये आशीष तिवारी जी गए और फिर नीचे बताएं कि लगभग 7-8 कवि ये नौजवान वाह भाई वाह शो में गए। ललित बसंती आने लगे, हरे पात पियराने लगे, हरे पात पियराने लगे, दिन ललित बसंती। क्षेत्र माँ भोले भ्रमर क्षेत्र माँ जन्मदिन है दोबारा, भ्रमर क्षेत्र माँ जन्मदिन है दोबारा, भ्रमर क्षेत्र माँ। भ्रमर सेने के है पामन भुइया, भ्रमर सेने के पामन भुइया, रयामन जैसे नंदन वन के भुइया, रयामन जैसे नंदन वन के भुइया। आंसुओं के सागर में, आंसुओं के सागर। बरसों बरस का था साथ हमारा तुम्हारा, बरसों बरस का था साथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारे बिन हम जलते नहीं थे, तुम्हारे बिन हम जलते नहीं थे, रच को हिलते नहीं थे, टसकते नहीं थे। मेरे 4 बजे उठते ही माताएं बहनें चूल्हे के साथ क्या ट्रीटमेंट करती थी, नहलाए जाते, पोंछे जाते, पुतना माटी से पोते जाते, पूजे जाते, मनाए जाते, तब कहीं उसमें जोरी जाती आग, तब कहीं उसमें जोरी जाती आग, फुकनी से फू फू करके बढ़ाई जाती है, फुकनी से फू फू करके बढ़ाई जाती आग। बरसात में तो हम बड़ी ठंडक के लिए थे, बरसात में तो हम बड़ी ठंडक के लिए थे, कबहू भीग जलावन, कबहू ओद चैला, कबहू सर्दील माचिस, डार डार मट्टी के तेल, सल्ला, सनई, भुटाई, खड़ुइया, पराली, तब कहूं पकड़ा के रहा आग, तब कहूं पकड़ा के रहा आग। धुआं के मारे खो खो कह के, धुआं के मारे खो खो कह के नाच जाती रहे मेहरिया, धुआं के मारे खो खो कह के नाच जाती रहे मेहरिया। हाथ पांव झटक के कहती रहे का हाथ पांव लगा दे, का हाथ पांव लगा दे, नथिया बढ़ते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत
जीवन पर्यंत का होता है, कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाता है। उस पर 4 लाइनें सुनाती हूँ। ये कोई भी कह सकता है, पति या पत्नी। तेरी मेरी बातें अब कितनी अधूरी है। सुनिएगा, तेरी मेरी बातें अब कितनी अधूरी है। एक छोटे से घर में कई मील की दूरी है। तेरी मेरी बातें अब कितनी अधूरी है। ना तुमको शिकायत है, ना हमको गिला कोई। ना तुमको शिकायत है, ना हमको गिला कोई। मुस्कान वही लब पे, मुस्कान वही लब पे, झूठी मंजूरी है। तेरी मेरी बातें अब कितनी अधूरी है। छोड़ी बंजारों ने हो आग जो जंगल में। छोड़ी बंजारों ने हो आग जो जंगल में। वैसी ही कहानी है, वैसी ही कहानी है। इस बार ये मेरी है, वैसी ही कहानी है। इस बार ये मेरी है। तेरी मेरी बातें अब कितनी अधूरी है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से रिश्ते बस इसी शर्त पर जिंदा है कि थोड़ा तुम निभा लो, थोड़ा हम निभा लेंगे। थोड़ा तुम हमको समझ लो, थोड़ा हम तुमको समझ लेंगे। लेकिन ये दूरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको आगे बढ़ाऊंगी, आप सबको अवसर देना चाहूँगी, बुलाया है। एक मुक्तक और रखूंगी, ये गीत बहुत बड़ा है। सीता का विरह सुनाती हूँ। आदरणीय ने अभी सुनाया और बहुत अच्छा सुनाया। और सीता के मायके से बहुत लोग आए। आपको पता होगा, मिथिला हमारी सीता माँ का मायका और अब ससुराल। तो जब श्री राम ने सीता को वन जाने को कहा, हालांकि इसमें बहुत सारे मतभेद भी हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि अगर सीता को कभी श्री राम ने वन जाने को कहा होगा या भेजा होगा या उनका त्याग किया होगा, तो सीता भी एक महिला थी, कुछ तो सोचा होगा। भले त्याग की प्रतिमूर्ति थी, कुछ भी थी, लेकिन वो पत्नी थी। तो क्या बोला होगा ना श्री राम से, विरह के विषभूत प्रियतम मैं तो हंस कर पी रही, और आप बिन रघुनाथ मेरे मृत्यु को मैं जी रही। और धर्म पालन आप करते, धर्म पालन आप करते, प्रण निभाती मैं रही। आप बिन रघुनाथ मेरे मृत्यु को मैं जी रही। आप बिन रघुनाथ मेरे मृत्यु को मैं जी रही। और इसके आगे सीता क्या कहती है कि सात भावर में ही अर्पण आपको तन मन किया। सात, अच्छा इसको सीता की कहानी मत समझना, ये हर सीता की कहानी है। इस सात भावर में ही अर्पण आपको तन मन किया। चरण रज को आपकी निज मात का चंदन किया। चरण रज को आपकी निज मात का चंदन किया। रक्त के संबंध टूटे, रक्त के संबंध टूटे, प्रीत रखो
रघुनाथ मेरे, मृत्यु को मैं जी रही। आप बिन रघुनाथ मेरे, मृत्यु को मैं जी रही। हर्ष से मैं प्राण देती आपके सम्मान में, हर्ष से मैं प्राण देती आपके सम्मान में। प्रेम से यदि आप कहते आप बड़ी अगुवान पे, प्रेम से यदि आप कहते आप बड़ी अगुवान पे। विवश कितने आप रघुवर, विवश कितने आप रघुवर, पीर बस इतनी रही। आप बिन रघुनाथ मेरे, मृत्यु को मैं जी रही। प्यास के हमारे गला सूख रहा है, बहुत देर से बोल रही हूँ, अभी बहुत देर तक बोला है, फिर भी ये पंक्ति जरूर बोली। सीमा का उस पार पड़ोसी तनमन से जेहादी है, शांति वार्ता नहीं करो, जूता खाने का आदी है। जिंदाबाद। कि माना थोड़ा संविधान की बंधी पैर में बेड़ी है, कि माना थोड़ा संविधान की बंधी पैर में बेड़ी है, वो क्या जाने